नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और मैं आज आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस लेके आया हूं। तो सीधे चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं किस प्रकार से टेक्निकल्स निफ्टी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहां पे मिल रहे हैं। तो अब देख सकते हैं डेली चार्ट हमने निफ्टी का ओपन किया है और डेली चार्ट में हमें पता चल रहा है यहाँ पे एक अच्छी गिरावट निफ्टी में लगातार ये वीक में हुई है। 4-5 दिनों से निफ्टी लगातार यहाँ पे गिरावट दिखा रहा है। लगातार 3 दिनों से 200 के ऊपर के पॉइंट की हमें थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे निफ्टी में देखने के लिए मिल रही है। आज क्या हुआ है निफ्टी में, थोड़ा सा आप आज का कैंडल देखोगे तो ये एक डोजी कैंडल टाइप तैयार हुआ है। इनडिसिसिव कैंडल यहाँ पे है और सपोर्ट के पास ही ये कैंडल तैयार हुआ है, मतलब निफ्टी आज ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल के आसपास क्लोज हुआ है। थोड़ा सा पीछे का ट्रेंड हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए इस ट्रेंड को पता करने में। निफ्टी की ये जो अप ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, निफ्टी ने यहाँ पे 2-3 बार सपोर्ट लिया था। मैंने निफ्टी के पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है और लेटेस्ट जो नवंबर दिसंबर के आसपास जो गिरावट हुई थी निफ्टी में, वो भी यहाँ पे सपोर्ट के लेवल के पास निफ्टी वहाँ से घूमा था और फिर से एक बार रैली निफ्टी में शुरू हो गई थी। अब क्या हुआ है, ये एक इम्पल्स मूव था। मैंने लास्ट निफ्टी वीडियो में भी आपको बताया था कि मार्केट जो होता है वेव्स में मूवमेंट करता है। आपने इलियट वेव थ्योरी के बारे में पता किया होगा या फिर आपने सीखा होगा कि मार्केट वेव्स में यहाँ पे मूवमेंट करता है। उसी की तरह ये एक इम्पल्स मूव थी और एक करेक्शन मूव मार्केट में ड्यू थी, जो कि हमें आती हुई अभी दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो बॉक्स हमने बनाया है, ये क्यों बनाया है और यहीं पे निफ्टी आज सपोर्ट क्यों ले रहा है, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। निफ्टी में ये जो रैली हमें देखने के लिए मिली थी, जो ऑल टाइम हाई निफ्टी ने बनाया था 18,600 के आसपास का, वहाँ से जब निफ्टी गिरा था तब निफ्टी ने क्या किया था, पहली बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था और एक पुल बैक दिया था। उसके बाद फिर से निफ्टी ने सपोर्ट ब्रेक किया था और उसके बाद फिर से पुल बैक जो दिया था उसी लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला था। तो जो सपोर्ट पहले ब्रेक हो जाता है वो आगे जाके रेजिस्टेंस का काम करता है। ये बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी है। लेकिन जब निफ्टी ने लो बनाया था 16,400 के आसपास, तब क्या हुआ था, तब जो लेवल ब्रेक हुआ था वो उसी लेवल के साथ, मतलब 17,600 के आसपास जो रेजिस्टेंस बनाया था उसको ब्रेक करके 18,350 तक का निफ्टी ने नया हाई यहाँ पे बनाया था। तो अब क्या हुआ, जैसे ही 18,350 के आसपास का हाई बना, निफ्टी में गिरावट आ गई। गिरावट आने के बाद अब जो निफ्टी सपोर्ट ले रहा है वो फिर से एक बार 17,600 के लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो 17,600 यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल हो जाता है। अगर 17,600 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है मंडे के दिन, तो निफ्टी में एक और ज़्यादा गिरावट हम देख सकते हैं, जो कि निफ्टी को लेके जा सकती है नीचे। ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, इसका एक क्लस्टर बनता है 16,800 के आसपास तक का, तो वहाँ तक हमें निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होगा, हमें 2-3 सपोर्ट बीच में आते हैं जो कि ऑप्शन डाटा की मदद से हमें पता चलते हैं। पहला तो है 17,400 का एक इम्पॉर्टेंट, 17,500 का ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद 17,400, 17,300, हर 100 पॉइंट के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन डेटा का सपोर्ट है वो हमें मिल जाता है। टेक्निकल्स की अगर बात करें तो सीधे अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो निफ्टी में सीधे गिरावट यहाँ पे और ज़्यादा आ सकती है और 17,000 तक के लेवल्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक करता है और अगर 17,600 के नीचे निफ्टी क्लोज हो जाता है मंडे को, तब अभी तो निफ्टी समहाउ मैनेज टू क्लोज अबव 17,600। तो अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि ये एक डोजी कैंडल भी बनी है, अब हमें वेट करना होगा कि यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से लिया जाए। थोड़ा सा 1 आवर का चार्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर हमें पता चलता है आज के दिन जो गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट, उस गैप को ऑलमोस्ट उसने फिल कर दिया है। 40 एक पॉइंट से वो गैप फिलअप होना रह गया है, लेकिन ऑलमोस्ट उसने गैप को फिल कर दिया। अगर ये गैप पूरा फिल हो जाता और उसके ऊपर मार्केट टिक जाता, मतलब 17,800 के ऊपर आज मार्केट टिक जाता, तो हम कह सकते थे कि निफ्टी ने अच्छा सपोर्ट लिया है और 17,800 के ऊपर फिर से हम 18,000 की लेवल देखने के लिए
मिल सकती है हमें निफ्टी में। लेकिन आज क्या हुआ, वो गैप फिल हुआ था, उसके बाद फिर से एक सेलिंग प्रेशर आया और उसके बाद निफ्टी ने 17,488 का एक लो बनाया, मतलब 17,500 को भी नीचे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन डेटा की बात करें हम, तो ऑप्शन डेटा में क्या है, जो 17,500 के पुट राइटर्स थे ये थोड़े से यहाँ पे रिस्क पे आ गए थे, लेकिन क्योंकि पुट राइटिंग यहाँ पे ज़्यादा थी इसकी वजह से मार्केट वहाँ से लगभग 150 पॉइंट रिकवर हो गया और उनकी पोजीशंस थोड़ी बहुत यहाँ पे बच गई। वो हम ऑप्शन डेटा के पेज के ऊपर देखेंगे किस तरीके से वहाँ पे अभी डेटा बन रहा है। तो अभी के लिए तो उनकी पोजीशन सेफ है, लेकिन अगर मार्केट 17,600 के नीचे क्लोज हो जाता है तो उनकी जो पोजीशन है वो रिस्क पे आ जाती है। 17,600 वालों की भी रिस्क पे आ जाएगी जिन्होंने पुट राइट करके रखा है, जिन्होंने तेजी की पोजीशन की है। इसीलिए जो 17,600 जो मेक और ब्रेक लेवल बनता है वो दोनों जगह पे हमें दिखाई देता है। ऑप्शन डाटा भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग ज़्यादा है। तो हमें अब ट्रेड कैसे करना है मंडे, अगर निफ्टी की क्लोजिंग 17,700 के ऊपर हो जाती है तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम बुलिश जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। अगर 17,600 के नीचे 17,550 के नीचे निफ्टी की जो क्लोजिंग हो जाती है मंडे के दिन, या फिर इंट्राडे में आप उस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं अगर उसके आसपास की क्लोजिंग या फिर ओपन आपको दिखाई दे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है मंडे को भी तो थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना होगा और उसके बाद ही हमें सेलिंग का सोचना होगा। अगर 17,800 क्रॉस कर देता है ऊपर की तरफ तो हम एक बाइंग पोजीशन निफ्टी में लेने की कोशिश कर सकते हैं। अब थोड़ा सा फिबोनाची का टूल यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं किस लेवल पे हमें फिबोनाची का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो फिबोनाची का हम पहले रिट्रेसमेंट लगाएंगे ऑल टाइम हाई से लेके निफ्टी ने जो लो बनाया था 16,400 के आसपास वहाँ तक का। तो यहाँ से लेके यहाँ पे हम लोग अगर फिबोनाची लगाते हैं तो हमें क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है जो 0.5 का लेवल था उसके आसपास निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया है। जो 0.5 का लेवल हमें दिखाई दे रहा है 17,507 का, तो साइकोलॉजिकल भी 17,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल यहाँ पे निकल के आ रहे हैं और फिबोनाची का भी यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है। मतलब 17,500 नीचे की तरफ क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, अगर होता है तो और भी ज़्यादा गिरावट निफ्टी में दिखाई दे सकती है जो कि 17,000 तक हमें लेके जा सकती है आने वाले वीक्स में। एक ही दिन में होगा, 2 दिन में होगा, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये लेवल्स ब्रेक करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं नीचे के लेवल्स भी। ऊपर की तरफ जैसे मैंने कहा था कि 17,800 क्रॉस करना क्यों ज़रूरी है, 0.618 का लेवल जो निकल के आ रहा है वो 17,770 के आसपास निकल के आ रहा है। अगर वो लेवल क्रॉस कर देता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेशो होता है 0.618 का, अगर वो लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है तो हम थोड़ा सा बायर जो है वो पॉजिटिव हो सकते हैं यहाँ पे और हम फिर से 18,100 तक की लेवल यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 17,700 और 17,500 के बीच में निफ्टी अभी थोड़ा सा ट्रेड करेगा, थोड़ा सा वक्त बिताएगा। रेंज बाउंड यहाँ पे हमें ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। 17,800 ऊपर क्रॉस करेगा तो हम बाई की पोजीशन में जा सकते हैं, क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी भी आने वाली है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। मंथली एक्सपायरी में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। ऊपर से लगातार 4-5 दिनों से FIS भी सेल कर रहे हैं। अगर हम लगातार 4 दिनों का डेटा अगर देखें FIS का तो 9,400 करोड़ के आसपास की उन्होंने बिकवाली की है और आज का डेटा तो अभी आना बाकी है, आज थोड़ी बहुत बिकवाई और हो जाएगी उनकी, तो उससे पता चलता है कि FIS भी अभी थोड़े बेचने के मूड में है। लेकिन ये अगर और ज़्यादा बेचते हैं तो और भी थोड़ी दिक्कतें निफ्टी में आ सकती है। ये तो था टेक्निकल्स। अब थोड़ा आते हैं ऑप्शन डेटा के ऊपर। ऑप्शन डेटा हम देखते हैं निफ्टी का। ये हमने एक्सपायरी सिलेक्ट की है इस मंथ की 27 तारीख की। PCR अगर आप देखोगे पुट कॉल रेशो ये ओवरसोल्ड के आसपास है, मतलब एक रिकवरी तो पुट कॉल रेशो को देख के हम कह सकते हैं कि एक रिकवरी निफ्टी में आनी चाहिए, क्योंकि पुट कॉल रेशो जो है वो ओवरसोल्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्सपेक्टेड रेंज इन्होंने यहाँ पे दी है 17,000 और 18,000 के बीच में। मतलब अगर हम पूरा एक वीक का अगर यहाँ पे ध्यान रखें तो 17,000 और 18,000 के बीच में कहीं पे हमें
यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन टेक्निकल्स हमें क्या कहते हैं, 17,500 के नीचे थोड़ा सा वीक होके 17,000 तक जाएगा और 500 के तो ऊपर अभी क्लोज हुआ है। 17,800 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो हम 18,000 के लेवल भी देख सकते हैं। थोड़ा सा डेटा भी यहाँ पे रीड कर लेते हैं, थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमें पता चलेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 17,000 की जो यहाँ पे कॉल है, उसके बाद उसमें 7 लाख यहाँ पे OI डेटा हमें दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा 17,000 लंबा हो जाएगा, 17,600 पे हम अभी क्लोज हुए हैं। 17,600 की अगर हम यहाँ पे ऑप्शन डेटा देखें तो 28 लाख ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें से 23 लाख आज ही जुड़े हैं। ये तो कॉल डेटा हो गया। बहुत यहाँ पे कॉल राइटिंग हो चुकी है 17,600 के लेवल के ऊपर। और अगर पुट राइटिंग देखें 17,600 के ऊपर, वो उससे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। 36 लाख, लगभग 37 लाख का यहाँ पे OI डेटा हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें से 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ही ऐड हुए हैं। तो एक तरीके से जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, 17,600 एक मेक और ब्रेक लेवल यहाँ पे होने वाला है, टेक्निकल्स के पर्सपेक्टिव भी और ऑप्शन डेटा के पर्सपेक्टिव भी। और अगर नीचे हम जाते हैं तो कहाँ पे हमें सपोर्ट निकल के आता है। पुट की अगर बात करें तो 17,600 का तो हमने OI देख लिया, उसके नीचे 17,500 पे 41 लाख, लगभग 41 लाख तक यहाँ पे पुट राइटर्स या फिर OI डाटा हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 17,500 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। उसके बाद 17,400 और 17,300 पे 22 लाख और 28 लाख यहाँ पे हमें OI डेटा दिखाई दे रहा है, जो कि एक छोटा बहुत सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की हम बात करें तो लगभग 57 लाख की यहाँ पे OI डाटा तैयार हो रहा है 17,000 की पुट के ऊपर। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिल सकता है देखने के लिए। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर हम कॉल राइटिंग देखते हैं। जैसे मैंने कहा था 17,600 के ऊपर 23 लाख कॉल राइटर है, 17,700 के ऊपर 33 लाख कॉल राइटर है, उससे भी ज़्यादा है। मतलब 17,700 क्रॉस करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ 17,800 के ऊपर क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है। अगर क्रॉस कर देता है तो हमें अच्छी खासी मूव देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि लगभग 48 लाख यहाँ पे 49 लाख 48 लाख यहाँ पे कॉल राइटर है 17,800 की कॉल के ऊपर, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। अगर इनको रिस्क में आना है तो निफ्टी को 17,800 के ऊपर क्लोज देनी है, तभी ये रिस्क में आएंगे और अपनी पोजीशन कवर करेंगे, तब शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और तब हमें 17,900 18,000 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। थोड़ा रेंज बाउंड होने वाला है मार्केट, वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है क्योंकि ग्लोबल वोलेटिलिटी भी बढ़ गई है। डाउ जोन्स भी हर रोज 300-400 पॉइंट नीचे गिरता है। आज शाम को डाउ जोन्स किस तरीके से बिहेव करता है उसके ऊपर हमें पता चलेगा कि मंडे के लिए वोलेटिलिटी किस तरीके से हमें ट्रेड करनी है। लेकिन लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगर 17,600 ब्रेक कर देता है तो आपको एक बेरिश मूवमेंट निफ्टी में देखने के लिए मिल सकती है। वैसे ट्रेंड ऑलरेडी निगेटिव हो चुका है 17,800 के नीचे, तो 17,800 क्रॉस करने के बाद ही थोड़ा सा ट्रेंड हम पॉजिटिव में लेके जा सकते हैं। अभी तो थोड़ा न्यूट्रल से निगेटिव तक का ट्रेंड हम देख सकते हैं, लेकिन 17,800 और 17,600 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है जो क्रॉस करेंगे तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट निफ्टी में देखने के लिए मिल सकती है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट हमने ओपन किया है। बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस मैंने लास्ट वीक बताया था किस तरीके से इम्पल्स मूव हो गई है और 38,850 पे किस तरीके से रेजिस्टेंस आ सकता है। तो अभी देख सकते हो आप इस वीक 38,850 के यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया बैंक निफ्टी ने। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पे आके इस वीक भी बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद एक करेक्शन में बैंक निफ्टी में हमने देख ली। लंबा ट्रेड थोड़ा सा देख ले, थोड़ा हम देख लेते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से हमें सपोर्ट लेके ब्रेकआउट मिला और एक इम्पल्स मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिली। इम्पल्स मूव के बाद एक करेक्शन मूव हमने यहाँ पे देखी 18,850 से लेके लगभग 37,500 के आसपास आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी भी आज एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास क्लोज हुआ है। ये जो सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। जो बॉक्स हमने ड्रॉ किया है ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का अच्छा एक क्लस्टर है जहाँ पे बैंक निफ्टी आज उसी के आसपास क्लोज हुआ है। अगर बैंक निफ्टी की लेवल देखें तो 37,500 के नीचे बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक ज़्यादा हो सकता है और उसके बाद हमें नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं जो कि बहुत नीचे तक चले जाते हैं।
अगर पहला सपोर्ट यहाँ पे टेक्निकल्स का देखें तो कुछ 36,200 के आसपास निकल के आता है, जो कि बहुत दूर है। बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से लेवल्स भी आपको बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर फिबोनाची का टूल यहाँ पे हम लगा दे हाई से लेके रिसेंट लो तक, तो हमें पता चलता है किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। यहाँ तक अगर हम लगा दें तो आप देख सकते हैं 0.5 का लेवल भी बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया था कल, और आज बैंक निफ्टी 0.382 के लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है। अगर इस बॉक्स के नीचे मतलब 37,500 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज कर देता है मंडे के दिन या फिर आने वाले वीक्स में, तो हमें एक गिरावट देखने के लिए मिल सकती है जो कि 36,900 तक आ सकती है, और 36,900 ब्रेक करने के बाद और भी ज़्यादा यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन आज की एक अच्छी बात यह हुई है कि बैंक निफ्टी जो है सपोर्ट लेवल को, ये जो बॉक्स हमने बनाया है, ये बॉक्स को सपोर्ट लेवल जो है 37,500 और 37,600 के बीच का जो सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे आज क्लोजिंग मिली है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है। तो आज की ये कैंडल भी एक इंडिसिसिव कैंडल है। ऐसे हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कैंडल अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बुलिश है या फिर स्ट्रॉन्ग बेरिश है। इंडिसिसिव कैंडल है, इसकी वजह से कैंडल का हाई और लो ब्रेक करने तक हमें वेट करना होगा और उसके बाद ही ट्रेड यहाँ पे लेने की कोशिश करनी होगी। थोड़ा सा 1 आवर का चार्ट हम अगर देखेंगे तो जैसे निफ्टी में हमें देखने के लिए मिला कि जो गैप था वो गैप थोड़ा बहुत यहाँ पे फिलअप हुआ है, और लो से लेके 17,000 लगभग 17,000 नहीं 37,222 से बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट की लगभग रैली दिन के लो से आज दी है। मतलब अच्छा खासा बाइंग 37,200 के आसपास हमें देखने के लिए मिला है, और बैंक निफ्टी ऊपर 37,740 के आसपास आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। तो ये टेक्निकल्स थे, इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाता है कि अगर बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर क्लोज कर देगा तो फिर से एक बार बैंक निफ्टी 38,800 तक जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इसकी जो क्लोजिंग है ये 37,500 के नीचे हो जाती है तो एक वीकनेस हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकती है, जो कि नीचे हमें 36,900 37,000 के आसपास लेके जा सकती है। और उसके बाद एक फिबोनाची इंपॉर्टेंट लेवल है, वो अगर नीचे क्रॉस करती है तो फिर एक बार हमें बैंक निफ्टी में और भी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। आइए थोड़ा सा ऑप्शन डेटा देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का हमने ऑप्शन डेटा ओपन किया है। पुट कॉल रेशो यहाँ भी कम है, तो एक रिकवरी के आसार यहाँ पे पुट कॉल रेशो से पता हमें चल रहे हैं। एक्सपेक्टेड रेंज जो यहाँ पे बैंक निफ्टी की इन्होंने शो की है वो है 37,000 से लेके 40,500, लेकिन पहले 37,000 38,800 तो क्रॉस होने दो, फिर उसके बाद 40,000 की बात करेंगे हम। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो 38,850 के आसपास है। उससे पहले भी अभी क्या हुआ है, 38,000 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, तो अभी रेजिस्टेंस बनेगा वो सबसे पहला रेजिस्टेंस 38,000 का बनेगा, उसके बाद 38,500, फिर 39,000, फिर 40,000 की हम बात कर सकते हैं। थोड़ा सा डेटा यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है 37,500 के आसपास। 37,500 पे कॉल्स राइटिंग OI डाटा जो बन रहा है स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वो 12,57,000 के आसपास हमें डेटा दिखाई दे रहा है। कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है जिसमें से 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं, मतलब आज ही 37,500 के कॉल लोग बेच के बैठे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी तो 37,500 के ऊपर क्लोज होने में बैंक निफ्टी यहाँ पे अच्छी कोशिश की है उसने। क्यों की है? क्योंकि 12,54,000 37,500 के ऊपर पुट राइटिंग भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं 37,500 मेक और ब्रेक लेवल बन के निकल के आ रहा है। जितने कॉल राइटर्स हैं उतने ही पुट राइटर्स हमें इस लेवल के ऊपर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये एक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी चला जाता है तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। हर 100 पॉइंट के यहाँ पे थोड़े 3 लाख 4 लाख 4.5 लाख के हमें
जो सपोर्ट है पुट राइटर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है, अगर 37,500 ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी 37,000 तक जाएगा और 37,000 को सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि 37,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 16 लाख पुट राइटर्स बैठे हैं अपनी पोजीशंस लॉन्ग करके। अगर ऊपर जाना है बैंक निफ्टी को तो कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 38,000 की कॉल पे 22 लाख कॉल राइटर बैठे हैं, जिसमें से 3 लाख आज ही जुड़े हैं। मतलब यहाँ पे 38,000 क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उससे पहले अगर हम देखें तो 4.5 लाख 5 लाख के आसपास कॉल राइटिंग हर 100 पॉइंट के बाद हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी फेस करेगा 38,000 के आसपास। 38,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वैसे ही 37,500 नीचे की तरफ क्रॉस करने के बाद 37,000 तक की रैली बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है, जो कि आज 37,200 तक बैंक निफ्टी हमें जाके आता हुआ दिखाई दिया है। अगर वो लेवल ब्रेक करते हैं तो एक और ज़्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकती है। और 38,000 की लेवल अगर मंडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो हम फिर से एक बार 38,850 तक की बैंक निफ्टी की यात्रा देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज देखा बैंक निफ्टी और निफ्टी का टेक्निकल सपोर्ट, उसके साथ साथ ऑप्शन डेटा क्या कहता है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। आई होप आपको वीडियो पूरी अच्छी से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, आपके जो सजेशंस हैं वो कमेंट करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।